नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पर राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक यहाँ पर हमने चूज़ किया है अभी कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में अभी हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और एक टॉपिक और हमने किया है जो कला संस्कृति में नहीं है, या फिर आप मान भी सकते हैं कौन से दुर्ग के अलावा हमने कर लिए हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। तो ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज हम थर्ड टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन तो इसका ज़रूर से ज़रूर पूछा ही जाता है, जो कि है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। तो कौन कौन से संत हैं और संप्रदाय हैं, ये सब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और हमारा यहाँ पर बेस रहेगा, जो हमने आधार माना है वो आधार माना है ये आरबीएससी बोर्ड के द्वारा चलाई गई कक्षा 10 के द्वारा राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पुस्तक। तो इस पुस्तक के आधार पर हमने यहाँ पर फैक्ट्स को शामिल किया है। तो आप बने रहे वीडियो में, और आपको अगर कोई भी गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हम उसको अगली वीडियो में करेक्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संत संप्रदाय का हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो राजस्थान के जो भी विद्यार्थी है वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और बिना पढ़े भी उनको कुछ फैक्ट तो याद रहते हैं, क्योंकि राजस्थान से होने का यही फ़ायदा है। और एग्ज़ाम में वो इसके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और इसके क्वेश्चन आराम से सही करके आएंगे। और बाकी जैसे स्टेट के जो बच्चे हैं उनके ये क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा कला संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनको ये सब याद करना होता है। जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके आसपास ये चीज़ें होती है, तो कुछ चीज़ें तो उन्हें वहीं से याद रह जाती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम निम्बार्क संप्रदाय की। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है उसके बहुत सारे उपनाम भी है, तो उसकी मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है। ट्रिक ये है, सनकी तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद निम निम सा जाना है। सनकी तू ज़्यादा हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद निम निम सा जाना है। तो यहाँ से जो सनकी है, सनकी का मतलब यहाँ पर है सनकादी, तो इसको बोलते हैं सनकादी संप्रदाय भी। इसके बाद में तू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हंस से है यहाँ पर हंस संप्रदाय। इसके बाद में यहाँ से जो ना है, इस ना का मतलब है यहाँ पे नारद संप्रदाय। फिर यहाँ पर मैंने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में 2, जो ये 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर द्वैता द्वैत, ये है यहाँ पर इसका मतलब। फिर यहाँ पर पशुओं से क्या है, पशुओं से आपको यहाँ पे परशुराम जी याद रखना है, परशुराम। फिर इसके बाद में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। भेद से है यहाँ पे भेदा भेद। फिर एक निम से है यहाँ पर निमावत साध, क्या है निमावत साध। और दूसरे निम से क्या मतलब है, निम्बार्क संप्रदाय, ये हुआ यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय। अब इसके बाद में आपको एक और क्या याद रखना है, ये सब अपना कंप्लीट हो गया। सा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और जाना का भी कोई मतलब नहीं है। तो एक बार फिर से हम इसको लिखेंगे नीचे यहाँ पर, सनकी तू हंसना, मैंने 2 पशुओं का भेद निम निम सा जाना है। तो सनकी का मतलब क्या है अपने पास में, सनकादी, सनकादी संप्रदाय। फिर हंस का मतलब है अपने पास में हंस संप्रदाय, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए क्लास में। फिर ना का मतलब हमने क्या पढ़ा, नारद संप्रदाय। फिर 2 का मतलब हमने देखा द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत संप्रदाय। पशुओं से आपने क्या याद रखा, परशुराम, परशुराम जी याद रखा आपने, परशुराम जी ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। और भेद से है भेदा भेद। और निम से, एक निम से क्या है, निमावत, निमावत साध। और फिर दूसरे जो निम से है
वो क्या है आपके निम्बार्क संप्रदाय। तो ये सब आपने देखा यहाँ पे, ये ट्रिक से आपको याद हो गया। क्या थी ट्रिक? सन की तू हंस ना, मैंने दो पशुओं का भेद निमसा जाना है। तो ये आपको याद हो गया। इसके बाद में बात करते हैं इसके प्रवर्तक कौन है निम्बार्क संप्रदाय के। तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य जी। और इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका उपनाम है भास्कर। क्या है इनका उपनाम? भास्कर है। फिर इनके गुरु का नाम पूछा जाए निम्बार्काचार्य जी के, तो इनके गुरु का नाम है नारद जी। फिर प्रधान पीठ की बात की जाए तो प्रधान पीठ जो है इनकी कहाँ पर स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की वो पहले वृंदावन में थी। क्या थी? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में ये आता है। और राजस्थान में कहाँ पे इसकी प्रधान पीठ? तो राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद। और जो ये सलेमाबाद है ये क्या है? रूपनगढ़ नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की? राजस्थान में जो पीठ है इसकी स्थापना भी हमारे जो आचार्य परशुराम जी हैं उन्हीं के द्वारा पे की गई है। क्या की गई है? इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, आचार्य परशुराम जी द्वारा। और इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है निम्बार्काचार्य जी का? तो इनका प्रमुख ग्रंथ है वेदांत परिजात। क्या है इनका प्रमुख ग्रंथ? वेदांत परिजात। तो हमने यहाँ पे इनका क्या देख लिया? वेदांत परिजात प्रमुख ग्रंथ देख लिया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं जो निम्बार्क संप्रदाय है वो राधा कृष्ण को जोड़े के रूप में मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है उनकी युगल रूप में पूजा की जाती है। तो राधा को यहाँ पर कृष्ण की पत्नी मानकर उनकी पूजा की जाती है। किसके द्वारा? निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा। और जो जयपुर नरेश है जगत सिंह और किशनगढ़ के जो सावन सिंह थे वो क्या थे? इस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर नरेश और किशनगढ़ के जो दो व्यक्ति थे जगत सिंह और सावन सिंह वो कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आपको बताना है वो निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इतना सब हमें याद रखना है निम्बार्क संप्रदाय में। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय में हमने क्या पढ़ा। निम्बार्क संप्रदाय में हमने देखा यहाँ पर पहले तो ट्रिक देखी इसके उपनाम की, सन की तू हंसना, मैंने दो पशुओं का भेद निम सा जाना है। तो सन की का मतलब यहाँ पे सनकादि है और हंस का है हंस संप्रदाय। फिर है नारद संप्रदाय। दो का अर्थ है द्वैतादेत और भेद का अर्थ है भेदाभेद। निम का अर्थ है एक का निमावत साध और दूसरे निम का अर्थ है यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय। तो इससे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यहाँ पे ये पशुओं का मतलब यहाँ पे परशुराम जी से है। इसके बाद में हमने बात की कि इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। और संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक इसके थे परशुराम जी। कौन थे संस्थापक? तो परशुराम जी इसके संस्थापक थे। फिर यहाँ पे उपनाम बताया गया है। उपनाम किनका बताया गया है? निम्बार्काचार्य जी का। तो इनका नाम था भास्कर। और गुरु कौन थे इनके? तो गुरु कौन थे इनके? नारद जी। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो प्रधान पीठ हमने बात करी इसकी वृंदावन यूपी में स्थित है। फिर राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे ये पूछा जाए स्पेशली तो ये आपके सलेमाबाद में स्थित है जो कि रूपनगढ़ नदी के किनारे पर स्थित है। और ये किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए, आचार्य परशुराम जी के द्वारा स्थापित की गई। कौन सी पीठ? राजस्थान वाली भी। अब प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए निम्बार्काचार्य जी का तो ये है वेदांत परिजात। और यहाँ पे कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है, मतलब राधा को यहाँ पे पत्नी माना जाता है। और जयपुर के नरेश जगत सिंह और किशनगढ़ के सावन सिंह यहाँ के अनुयायी थे निम्बार्क संप्रदाय के। इतना सब हमको इसमें याद रखना है। अब हम चलते हैं दूसरे संप्रदाय पे जो कि है हमारा दूसरा संप्रदाय है हमारा राम स्नेही संप्रदाय। तो राम स्नेही संप्रदाय जो है इसमें नाम से स्पष्ट है कि राम जी को क्या माना जाएगा? आराध्य देव माना जाएगा। राम जी की यहाँ पर पूजा की जाएगी। तो यहाँ पर इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो प्रवर्तक का नाम आता है रामचरण जी। तो रामचरण इनका क्या था? पहले बचपन में नाम इनका रामचरण था, फिर इन्होंने अपना नाम बाद में जाकर चेंज कर लिया, रामकिशन कर लिया। और फिर बाद में इन्होंने अपना नाम फिर से रामचरण कर लिया, इसलिए ये रामचरण नाम से ही आप याद रखें, रामचरण जी इनका नाम है। तो रामचरण जी जो हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ था। देखिए इनका जन्म हुआ था जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में।
कौन सा गांव था जयपुर में? पहले सोडा गांव आता था जयपुर में। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1719 ईस्वी में। और तिथि कौन सी थी? तो तिथि थी माघ शुक्ल चतुर्दशी। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था 1719 में सोडा गांव में। इतनी बात ये हो गई। और कुल कौन सा था अगर जाति आपसे पूछी जाए? तो वैश्य कुल में इनका हुआ था जन्म। तो ये सब आपने यहाँ पे पढ़ा। और नाम मैंने बता दिया है, रामकिशन था इनका नाम। और मूल नाम इनका क्या था? रामचरण था बचपन में। सॉरी बचपन, हाँ रामचरण का मूल नाम था। अब मेवाड़ के दांतड़ा गांव में क्या हुआ फिर? महाराज कृपाराम जी। ये जो दांतड़ा नहीं है, ये है दांतड़ा गांव। ये है दांतड़ा गांव। ये कहाँ पड़ता है? मेवाड़ के आसपास पड़ता है ये। तो मेवाड़ के क्षेत्र में ये दांतड़ा गांव आता था। इस दांतड़ा गांव के जो महाराज थे, कौन से महाराज? कृपाराम जी। तो कृपाराम जी जो महाराज थे, उनसे क्या की इन्होंने? दीक्षा प्राप्त की या फिर इनको गुरु माना। दोनों बात आप याद रख सकते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है कि महाराज रामचरण ने दीक्षा किससे प्राप्त की? तो महाराज कृपा राम से प्राप्त की। तो ये कैसे याद रखेंगे आप? राम जी अपनी कृपा सब पे बरसाते रहते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। कृपा राम जी इनके गुरु थे। कृपा राम जी ने इन पर कृपा बरसाई, तो ये राम जी रामचरण आपको याद रह जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ? 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले में साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया। जो 1758 में क्या हुआ था, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। 1758 ईस्वी में जो गलता जी का मेला लगता है जयपुर में, वहाँ पे जो साधु थे उनका व्यवहार ठीक नहीं था, प्रतिकूल व्यवहार था उनका। उनको देखकर इन्होंने संसार से इनका मन उचट गया, इनका मन भर गया। तो ये क्या हो गए? वैरागी हो गए। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? भीलवाड़ा में साधना करते हुए निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। क्या किया इन्होंने? भीलवाड़ा में साधना की और सभी को निर्गुण भक्ति, मतलब जो आप भक्ति करते हैं निर्गुण, उस पर जोर दिया और सभी को बोला कि आप एक दूसरे के प्रति प्रेम रहें, और उसका उपदेश दिया। और मूर्ति पूजक जो थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, सगुण भक्ति वाले थे, वो इनको परेशान करने लगे भीलवाड़ा में। तो फिर ये कहाँ चले गए? कुहाड़ा गांव में चले गए। कौन चले गए? रामचरण जी। कहाँ चले गए? कुहाड़ा गांव में ये चले गए। तो कुहाड़ा गांव में जाने के बाद में क्या हुआ? शाहपुरा से इनको निमंत्रण मिला। शाहपुरा से बुलाया गया इनको। कुहाड़ा से फिर क्या हुआ? ये शाहपुरा चले गए। फिर शाहपुरा जाकर क्या हुआ? शाहपुरा नरेश जो रणसिंह था, उन्होंने क्या किया? इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण कराया। क्या करवाया? शाहपुरा नरेश ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और यहाँ पर एक मठ भी स्थापित कर दिया। फिर क्या हुआ? ये यहाँ पे रहने लगे और राम जी का नाम स्मरण करते हुए क्या हो गया? 1798 ईस्वी में, 1719 में तो जन्म हुआ था और 1798 ईस्वी में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। तो ये आप ध्यान में रखें। और निधन कहाँ पे हुआ? तो शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया, जहाँ पे इनके लिए छतरी बनवाई गई थी। और इनका जो आध्यात्मिक उपदेश है, या फिर जिसको आप प्रमुख ग्रंथ भी कह सकते हैं इनका, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्णब वाणी, या फिर जिसके कहते हैं अणभे वाणी। तो ये आप याद रखें, दोनों नाम से आ सकता है, एक ही बात है। अणभे वाणी बोलें या फिर आप बोलें इसको अर्णब वाणी, तो गलत नहीं होगा। अब क्या है, जो इनके अनुयायी है राम संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय के, वो क्या बोलते हैं? किसी को भी आपको अभिवादन करना हो, नमस्कार करना हो, उसकी जगह पे वो बोलते हैं राम जी राम, या फिर वो बोलते हैं राम राम। तो ये दो शब्दों का वो यूज करते हैं, तो वो अभिवादन करते हैं। उसके अलावा ये शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। ये मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही ये हमेशा सेवन करते हैं। जो रामचरण जी है
उनके प्रवर्तित पंथ क्या है? रामस्नेही संप्रदाय है, ये हमने देख लिया है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है, और जो ये शाखाएं हैं इनका संस्थापक क्या है? इनके संस्थापक में रामचरण जी को प्रमुख शाखा का संस्थापक बताया गया है। किसका? शाहपुरा शाखा का। तो यहाँ पर 3 शाखाएं मैंने लिखी है, एक और आप यहाँ पे ऐड कर लें जो कि है शाहपुरा शाखा। तो ये 3 को हटाकर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। यहाँ पे 4 शाखाएं थी, तो शाहपुरा शाखा जो थी उनका संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो कौन थे? रामचरण जी। और जो ये बाकी की 3 शाखाएं हैं, रेण, सिंगथल और खेड़ापा, इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि इनके संस्थापक कौन कौन हैं और इनका जो तपस्या स्थल है वो कहाँ पे है? शाहपुरा में स्थित है। और शाहपुरा में क्या स्थित है? शाहपुरा में रामद्वारा स्थित है, जिसमें फूलडोल महोत्सव आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? फूलडोल महोत्सव आयोजित किया जाता है। और रामद्वारा का मंदिर क्या होता है? एक तरह से मंदिर ही है, और मंदिर किसका है? राम भगवान का, इसलिए इसको कह देते हैं रामद्वारा, जो कि कहाँ पे स्थित है? शाहपुरा में स्थित है, जिसमें क्या मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं रेण, सिंगथल और खेड़ापा शाखा की। तो देखिए, रेण शाखा जो है उसमें किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये सब जो नाम लिखे गए हैं ये इनके संस्थापक के नाम है। तो संस्थापक इसके हैं दरियाव जी। दरियाव जी के द्वारा रेण शाखा की स्थापना की गई है। और इनके गुरु कौन हैं? तो इनके गुरु हैं प्रेमदास जी। कौन है इनके गुरु? प्रेमदास जी। और रेण शाखा की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये नागौर जिले में स्थित है। और इन्होंने क्या किया? राम नाम शब्द का भेद बताकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। राम नाम जो शब्द है उसका इन्होंने मतलब बताकर, रा का मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया राम, और मैं का मतलब इन्होंने बताया मुस्लिम। तो इससे क्या हुआ? जो हिंदू मुस्लिम थे उन्होंने एक होने पर जोर दिया। तो इसलिए ये बोलते हैं कि इन्होंने राम शब्द का इस तरह से मतलब बताकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंगथल शाखा की। और सिंगथल शाखा जो है उसकी संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है हरिराम दास। कौन है इसके संस्थापक? हरिराम दास। और इनके गुरु कौन हैं? तो इनके गुरु हैं जयमल दास। और प्रधान पीठ इसकी कहाँ स्थित है? तो इसकी प्रधान पीठ बीकानेर जिले में स्थित है। अब इसके बाद लास्ट शाखा है खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा जो है रामदास के द्वारा स्थापित है। और रामदास जो थे वो हरि रामदास के शिष्य थे। और फिर इसकी प्रधान पीठ की बात की जाए तो इसकी प्रधान पीठ जोधपुर जिले में स्थित है। तो आपको ये सब याद रखना है। गुरु का नाम अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर संस्थापक और कहाँ पर प्रधान पीठ है ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और जो खेड़ापा शाखा है वो लोग क्या करते थे? वो गृहस्थों की वेशभूषा पहनते थे, घर वाले कपड़े पहनते थे आराम से, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे खेड़ापा शाखा वाले लोग। तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा। और मार्ग शुक्ल चतुर्दशी को क्या हुआ था? 1719 में, ये मैंने बता ही दिया है आपको। जन्म हुआ था रामचरण जी का। और डेथ कब हुई थी इनकी डेथ हुई थी 1798 में, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जन्म से और मृत्यु से सवाल कम ही पूछे जाते हैं, पर ये आप याद रखने के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? शाखाएं पढ़ी। शाखाएं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो शाहपुरा शाखा के संस्थापक तो स्वयं रामचरण जी है। रेण शाखा के संस्थापक हमने यहाँ पे देखे कौन? दरियाव जी है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, आपको एक बार फिर से याद हो जाएगा। रेण शाखा के संस्थापक है दरियाव जी। और शाखा का प्रधान पीठ स्थित है इसकी नागौर में। इसके बाद में सिंगथल शाखा के संस्थापक लिखते हैं जो कि है हरिराम दास जी। और फिर इसका प्रधान पीठ जो है बीकानेर जिले में स्थित है। और जो लास्ट है अपनी खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा कहाँ पे है? खेड़ापा शाखा के संस्थापक है रामदास जी। और इसकी पीठ कहाँ पे स्थित है? तो ये है प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित। तो ये सब आपको याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन आपके आ जाएगा।
और राम स्नेही संप्रदाय, इसलिए राम शब्द का प्रयोग करते हैं। और फूल डोल महोत्सव का आयोजन शाहपुरा में किया जाता है। इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे और ज़्यादा ही है तो ये ग्रंथ पूछ लिया जाएगा जो कि है अड़बे वाणी। अब हम बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की। बिश्नोई संप्रदाय बहुत इम्पोर्टेंट संप्रदाय है, आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी होगा। तो जो बिश्नोई संप्रदाय है वो क्या करता है, पेड़ों को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेड़ और वन्य जो जीव हैं उनको बचाने के लिए कार्यरत है। बहुत ज़्यादा इनका नाम जाना जाता है। आप जानते भी होंगे सलमान खान जो हीरो है उन्होंने क्या किया था, एक हिरण के बच्चे को मार दिया था। तो अभी तक क्या चल रहा है, उनका केस चल रहा है। और बिश्नोई संप्रदाय को बहुत बुरा लगा कि सलमान खान ने ये काम किया है, तो अभी तक सलमान खान से बिश्नोई संप्रदाय के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। तो आप भी अगर कोई वन्य जीव की हत्या करते हैं या पेड़ को काटते हैं तो बिश्नोई संप्रदाय आपके खिलाफ भी एक्शन कर सकता है। और वो क्या करते हैं, किसी भी जीव को सताते नहीं हैं और उनकी रक्षा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और पेड़ों को भी वो बचाते हैं। और आपको पता होगा कि खेजड़ली आंदोलन भी चलाया गया था यहाँ पे, उसमें भी क्या किया गया था, बिश्नोई संप्रदाय द्वारा पेड़ों को बचाया गया था। लगभग 353 लोग जो थे वो इसमें अपना बलिदान दे चुके थे। पेड़ों से लिपट लिपट कर इन्होंने जान बचाई थी। और ये खेजड़ली आंदोलन जो था अपने जोधपुर जिले में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। तो यहाँ पर जितने भी बिश्नोई व्यक्ति थे, बच्चे बड़े महिलाएं, सबने इसमें भाग लिया था। तो बिश्नोई संप्रदाय को आप सब अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही अच्छा संप्रदाय है। तो हम बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक कौन हैं और इनके कितने नियम हैं, ये सब यहाँ पे हम देखते हैं। तो जो बिश्नोई संप्रदाय है उनके प्रवर्तक की बात की जाए तो प्रवर्तक हैं इसके जाम्बोजी। कौन है इसके प्रवर्तक, जाम्बोजी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और ये जो है इनकी जाति भी पूछ ली जाती है, तो ये पवार वंशीय राजपूत थे। अब हम बात करते हैं आगे, इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म इनका 1451 ईस्वी में हुआ था। और तिथि की बात की जाए तो तिथि थी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था स्थान, तो पीपासर नागौर में हुआ था। इसके बाद में इनकी माता पिता की बात की जाए तो माता का नाम है इनके हंसाबाई और पिता का नाम है लोहट जी। और जो ये आपको डेट लिखी गई है 1483, ये डेट है इनके माता पिता के निधन की डेट। तो 1483 में क्या हुआ, इनके माता पिता का निधन हो गया, देहांत हो गया। उसके बाद में जो जाम्बोजी थे अपना घर छोड़कर समराथल बीकानेर में चले गए। बीकानेर में रहते हुए इन्होंने क्या किया, सत्संग किया और हरि चर्चा में अपना टाइम व्यतीत करने लगे। भगवान का नाम लेने लगे बेसिकली और सत्संग करने लगे। कहाँ पर, समराथल बीकानेर में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, समराथल बीकानेर में ये सत्संग करने लगे और हरि चर्चा करने लगे। इसके बाद में क्या हुआ, 1485 ईस्वी में इन्होंने इसी स्थान पर रहते हुए विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। क्या किया इन्होंने, 1485 में इसी स्थान पर मतलब समराथल बीकानेर में रहते हुए ही बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया जाम्बोजी ने। और इनके जीवन और विचारों का आचरण का जो करेगा उसको क्या कहा इन्होंने, बिश्नोई कहा। और इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा। क्या कहा इन्होंने, अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने के लिए कहा। तो यहाँ पे देखिए 20 से हो गया ये विष और 9 से हो गया ये नोई, तो इनका नाम इस तरह से पड़ा विष्णोई। तो ये आपको याद हो गया, इन्होंने क्या दिए थे, 29 नियम दिए थे। और 2 और हमारे संप्रदाय आएंगे जिन्होंने भी नियम दिए थे। तो ये नियम आपको याद रखने हैं कि कौन से संप्रदाय ने कितने नियम दिए हैं। और बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख वो क्या था उद्देश्य, तो इनका यही उद्देश्य था जो मैं बता चुकी हूँ, पेड़ों की और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग देना। तो इसके लिए ये इतिहास में अमर हो चुके हैं और अभी भी ये अपने कार्य के प्रति सजग हैं। तो पर्यावरण के प्रति इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। और इनको कहते हैं, एक नाम और है इनका
गहला व गूंगा, ये भी इनका नाम है। और पर्यावरण वैज्ञानिक तो आप हाईलाइट करके मार्क करें। तो पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं इनको एक तो, और एक इनको कहते हैं गहला व गूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है, तो आप बताएं कि जाम्बोजी को कहा जाता है। और इनको एक और कहा जाता है विष्णु का अवतार भी इनको कहते हैं। और जाम्बोजी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, जो प्रमुख ग्रंथ है इनके, वो है जम्ब सागर, जम्ब संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश और शबदवाणी। ये सब है इनके। शबदवाणी को शब्दावली के नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी याद रखें कि शबदवाणी और शब्दावली मतलब जो शब्द जाम्बोजी के द्वारा किए लिखे बोले गए थे उनका एक संकलन है जिसको शबदवाणी कहा जाता है। अब 2-3 नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सादरी, सादरी का मतलब है जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल है उनको सादरी कहते हैं। गोवलवास, गोवलवास का मतलब है संसार या फिर जो अस्थायी निवास है उसके लिए गोवलवास शब्द का प्रयोग किया गया है। और शब्दी या गैणा का मतलब यहाँ पे है शब्द वाणियों को पढ़ने वाला। शब्द वाणियों को पढ़ने वाला जो है, ये शब्द वाणियों को पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको शब्दी या गैणा कहते हैं। और इनके मूल मंत्र की बात की जाए तो इन्होंने मूल मंत्र दिया, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। मतलब मन से तो आप विष्णु भगवान का नाम लीजिए और हाथ से अपने कार्य करते रहो। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और अपना काम अपने आप होता रहेगा, ये इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि आप अपना कार्य भी करते रहें और अंतर मन से आप भगवान का नाम भी याद रखें। और भगवान का नाम इन्होंने यहाँ पे विष्णु बताया है। तो इन्होंने ये भी कहा है विष्णु विष्णु तू भैरे प्राणी। क्या कहा है इन्होंने? विष्णु विष्णु तू भैरे प्राणी, मतलब विष्णु विष्णु भगवान का तू नाम ले ले रे प्राणी और अपना कार्य भी करते रहे, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। इसके बाद में हम एक बार यहाँ पर जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? धनराज बताया गया है। और इनके गुरु जो हैं, इनके गुरु का नाम क्या बताया गया है? इनके गुरु का नाम बताया गया है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ इनके गुरु थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इनका धनराज था। और विश्व में पर्यावरण आंदोलन था उसके प्रथम प्रणेता यही थे। कौन थे? जाम्बोजी। और यहाँ पर बताया है कि इनके 29 नियम थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? 20+9 मतलब बिश्नोई। और 1485 में क्या हुआ था? समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो स्थापना स्थल है उसको दोगदोरा भी कहा जाता है। और जो जाम्बोजी है उनके प्रभाव से प्रभावित होकर जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी ने क्या किया? गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया उसने? गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, गो हत्या को बैन कर दिया, मतलब गायों को मारना बंद कर दिया। इतना ये इनसे प्रभावित हो चुके थे सिकंदर लोदी जी। अब इसके बाद में बात करते हैं इनके समाधि स्थल की। तो इनका समाधि स्थल जो है वो मुकाम में स्थित है, मुकाम नोखा में स्थित है, जो कि बीकानेर जिले में आता है। और ये कथा जैसलमेर की जो है ये विल्होजी द्वारा के रचित है। कब लिखी गई थी? ये 1526 में लिखी गई थी। और इस कथा जैसलमेर की में क्या लिखा गया है? तो इसमें जाम्बोजी के समकालीन जो 6 शासक थे उनका वर्णन किया गया है। किसमें? कथा जैसलमेर की बुक में, जो कि किसके द्वारा रचित है? विल्होजी के द्वारा रचित है। और जो बिश्नोई संप्रदाय है वो क्या करते हैं? भेड़ और बकरी का पालन भी नहीं करते हैं, क्योंकि भेड़ और बकरी क्या करती है? जो छोटी छोटी घास होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको भी खा जाती है। और बिश्नोई संप्रदाय को पेड़ पौधे बचाना और वन्य जीव बचाना बहुत पसंद है, इसलिए ये क्या करते हैं? भेड़ बकरी का पालन भी स्वयं नहीं करते हैं। और पाहल जो है, पाहल जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है, ये एक शब्द है जिसमें इसका मतलब है जल, जिसे ग्रहण करके बिश्नोई संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। तो ये पाहल शब्द का अर्थ है। अब हम एक साथ देखते हैं कि बिश्नोई संप्रदाय में जो जाम्बोजी है उनका समाधि स्थल कहाँ है, निर्वाण स्थल कहाँ है, उपदेश स्थल कहाँ है, ये सब फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में।
तो देखें, जाम्बो जी के प्रमुख तीर्थ स्थल। तो इसकी ट्रिक है, राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। क्या ट्रिक है इसकी? राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। ये ट्रिक मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, ये जो जीजीडी वाले सर हैं अपने, उनके द्वारा बनाई गई है, गौरव सर के द्वारा। तो इसका क्रेडिट मैं सर को देती हूँ। तो ये ट्रिक वहाँ से मैंने ली है। तो राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। तो यहाँ से राम का मतलब यहाँ से है रामड़ा वास। फिर मुँह से मतलब है यहाँ पे मुकाम से। जैसे यहाँ पे मतलब है अपने पास में जाम्बा। फिर जंगल का मतलब है यहाँ पर जांगलू। फिर यहाँ पर से का कोई मतलब नहीं है। पी का मतलब है यहाँ पर पीपासर, जो कि नागौर में स्थित है। ली का मतलब है फिर लीलासर, जो कि बीकानेर में स्थित है। रोटी का मतलब यहाँ पर रोटू है, जो कि कहाँ स्थित है? नागौर में। ला का मतलब यहाँ पे लास्ट में है लोदीपुर। तो ये ट्रिक आपने देखी, फिर से बता देती हूँ। राम मतलब यहाँ पे है रामड़ा वास, जो कि कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। मुँह से मतलब है मुकाम, जो कि बीकानेर में स्थित है। तो ट्रिक मैंने आपको क्या बताई? राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। तो ये सब आपको याद हो गए। तो ये सब इसलिए है कि इसके अलावा अगर कुछ भी आए तो आपको रॉन्ग करना है। तो इनमें से ही आपका कुछ ना कुछ आंसर रहेगा। तो देखें, ये रामड़ावास जो जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर विष्णुइयों का उपदेश स्थल है। क्या है यहाँ पर? विष्णुई संप्रदाय का उपदेश स्थल यहाँ पर है। विष्णुइयों का उपदेश स्थल रामड़ावास जोधपुर में स्थित है। फिर बात करते हैं मुकाम बीकानेर में। तो यहाँ पर जाम्बो जी का समाधि स्थल है और यहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है। क्या लगता है यहाँ पर? साल में 2 बार मेला लगता है। एक तो फाल्गुन मास की अमावस्या को और एक आश्विन मास की अमावस्या को। 2 बार यहाँ पे साल में मेला लगता है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करें। मुकाम बीकानेर जो है, ये जाम्बो जी का समाधि स्थल है और यहाँ पे मेला लगता है साल में कितनी बार? 2 बार। फिर याद करते हैं हम जाम्बा, जो कि कहाँ पे स्थित है अभी? जाम्बा हमारे फलोदी में स्थित है और इसको क्या कहा जाता है? विष्णुइयों का पुष्कर इसको कहा जाता है। फिर हम याद करेंगे जंगल से जांगलू, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। ये क्या था? विष्णुइयों का उपदेश स्थल था ये भी। फिर हमें याद रखना है पीपासर नागौर। पीपासर नागौर में तो आपने पढ़ा ही था, जाम्बो जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और लीलासर बीकानेर में क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था। तो इसलिए इसको हमें याद रखना है। और ये क्या कहा जाता है इनका? तो जो लीलासर है वो इनका निर्वाण स्थल कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मतलब इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था? तो इन्होंने 1536 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया था। और फिर इनका जो समाधि स्थल है, जो कि हमने पढ़ा है, मुकाम बीकानेर में, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये भी आप ऐड कर लें। यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है मुकाम कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये तालवा गांव के पास में स्थित है। तो यहाँ पे आप लिख लें तालवा गांव के पास में ये मुकाम स्थित है, जो बीकानेर ज़िले में आता है। तो इसको आप ऐड कर लें। अब आपको याद करना है रोटू। क्या याद करना है आपको? रोटू, जो कि नागौर में स्थित है। यहाँ पर क्या है? विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है ये। फिर आपको लास्ट में लादे से याद रखना है, रोटी लादो से लोदीपुर, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जाम्बो जी जो थे तीर्थ स्थल पर गए थे। तो आपको ये सब याद हो गया। तो जाम्बो जी के बारे में आपने इतने सारे फैक्ट याद कर लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। राम से है रामड़ावास, मुँह से है मुकाम, जय से है जाम्बा, जंगल से है जांगलू, से कोई मतलब नहीं है, पी से है पीपासर नागौर, ली से है लीला सर बीकानेर, रो से है रोटू नागौर, ला से है लोदीपुर। तो रामणावास में क्या है? विष्णुइयों का उपदेश स्थल है। मुकाम बीकानेर में जोधपुर में इनका समाधि स्थल है। 2 बार साल में मेला लगता है, फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को। जाम्बा फलोदी में विष्णुइयों का पुष्कर है।
जांगलू बीकानेर में इनका उपदेश स्थल है। पिपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु निर्वाण कहाँ पर ली थी इन्होंने? लीलासर बीकानेर में। फिर रोटू जो है नागौर, वहाँ पर विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है। और लोधीपुर जो मुरादाबाद यूपी में स्थित है, यहाँ पर जाम्बोजी तीर्थ के लिए गए थे। तो इतना सब आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जसनाथी संप्रदाय की। तो जसनाथी संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक की बात की जाए तो उसके प्रवर्तक हैं जसनाथ जी। तो जसनाथ जी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1482 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कतरियासर गांव था और बीकानेर जिला था। क्या था? कतरियासर गांव और बीकानेर जिले में इनका जन्म हुआ। और इनके माता पिता की बात की जाए तो माता का नाम इनका रूपादे था, सॉरी फ्रेंड्स, और पिता का नाम था इनके हमीर जाट। तो यहाँ से इनकी जाति भी स्पष्ट हो गई। जाति क्या है इनकी? जाट। और ये भी क्या थे? पर्यावरण प्रेमी थे जसनाथ जी भी। और इनके गुरु की बात की जाए, जसनाथ जी के गुरु की, तो जसनाथ जी के गुरु का नाम है गोपाल नाथ। क्या है इनके गुरु का नाम? गोरखनाथ, ना कि गोपाल नाथ। और जो है ये जसनाथ जी, इन्होंने लोक विश्वास के अनुसार गोरखमालिया बीकानेर, ये जो लिखा है गोरखमालिया, ये कहाँ पे स्थित है? ये भी मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। ये गोरखमालिया स्थित है बीकानेर जिले में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? 12 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे कठोर तपस्या की थी। तपस्या हो गया, ये फिर से करेक्ट करते हैं। कठोर तपस्या इन्होंने यहाँ पे की थी 12 वर्ष तक गोरखमालिया में, जो कि बीकानेर में स्थित है। और सभी जो जीव थे उन पर दया करने का इन्होंने संदेश दिया था। सभी जीवों पर दया करने का संदेश इन्होंने यहाँ पर बीकानेर में दिया था। और जो जसनाथ जी है, उन्होंने लोह पांगल नामे के एक तांत्रिक था। कौन था? एक तांत्रिक का नाम आप याद रखें। क्या नाम था इस तांत्रिक का? पांगल, लोह पांगल। तो आप याद रखें, तांत्रिक जो होते हैं एक तरह से पागल होते हैं। तो पागल जो व्यक्ति है उसका इलाज किसने कर दिया? जसनाथ जी ने कर दिया। तो तांत्रिक ने अगर इनसे पंगा लिया होगा तो इन्होंने इसको मजा चखा दिया। और इसका जो घमंड था इस तांत्रिक का, वो क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। इसके बाद में इन्होंने जो राव लूणकरण के बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर जो दिल्ली का सुल्तान था, कौन? उस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। कौन था दिल्ली का सुल्तान? सिकंदर लोदी। उसने इनको कतरियासर के पास में, ये देखो, सिकंदर लोदी ने इनको 500 बीघा ज़मीन उपहार में दी। तो ये जो ज़मीन दी इनको कतरियासर में दी थी उपहार में। कतरियासर कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ? 1506 ईस्वी में जो जसनाथ जी है और जाम्बो जी, ये एक दूसरे से मिले थे। और इनके प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कोंडा और सिम्बुदड़ा। तो ये तो आप अच्छे से याद रखें, कोंडा और सिम्बुदड़ा, इनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनके जो ग्रंथ है उसमें जलम झुमरो और सिद्ध जीरो लोको भी प्रसिद्ध है। और इन्होंने कितने नियम दिए? तो इन्होंने 36 नियम दिए और विष्णु संप्रदाय ने 29 नियम दिए। अब एक और संप्रदाय आएगा, उसने लगभग 45 नियम दिए। और ये क्या करते थे? गले में काली डोरी पहनते थे। अब बात करते हैं कि इनका मेला कितनी बार लगता है। तो इनका मेला साल में 3 बार लगता है और शुक्ल सप्तमी को लगता है। और यहाँ पर मास अलग अलग है। तो एक तो आश्विन मास की शुक्ल सप्तमी को, माघ और चैत्र। आश्विन, माघ और चैत्र 3 महीनों में इनका मेला लगता है शुक्ल सप्तमी के दिन। अब इसके बाद में बात करते हैं, इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं ये अग्नि नृत्य करते हैं। और नृत्य करते हुए ये फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हैं बार बार। फत्ते फत्ते शब्द का ये बार बार उच्चारण करते हैं।
और ये हमने देख ही लिया है, सिकंदर लोदी जो था उसने इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर इनको 500 बीघा ज़मीन कतरियासर बीकानेर में गिफ्ट में दे दी। और ये जो लोग हैं ये जाल वृक्ष को और मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। और ये एकमात्र ऐसे संत हैं जो सबसे कम उम्र के संत थे। अब यहाँ पे आप देख ही चुके हैं कि जो गोरखमालिया है, गोरखमानिया जो कि बीकानेर ज़िले में स्थित है, उसको क्या कहा जाता है? इनका सत्संग स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही इन्होंने क्या किया था? 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी तो और सत्संग भी किया था। जो इनके संत है तो यहाँ पर संत को सिद्ध कहा जाता है। और संदेश इन्होंने दिया था जीवों पर दया का। तो ये हम देख ही चुके हैं कि आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 में क्या है, 1506 में इन्होंने, ये हमने नहीं देखा अभी, तो हमने देखा 1506 में जसनाथ जी और जाम्बोजी मिले थे और आश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। अब मेला इनका तब क्यों लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 को क्या हुआ था? कतरियासर बीकानेर में इन्होंने 24 वर्ष की उम्र में, केवल मात्र 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी जसनाथ जी ने, इसलिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है कतरियासर बीकानेर। तो कतरियासर जो है वही जसनाथ जी की क्या है? तपोस्थली, मतलब इसको बोल सकते हैं एक तरह से तपोभूमि और कर्म स्थली क्या है ये कतरियासर बीकानेर। तो आपको जसनाथ जी का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए तपोभूमि और कर्म भूमि कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर आया और आपको लगा देना है जसनाथ जी, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो भी याद रखने हैं, कोंडा और सिम्बुदड़ा।